कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, हर जिले में आपका अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहा है, जैसा कि सब जानते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 और प्रश्न पत्र बता दिए, नहीं देखा है तो देखना है जरूर, क्योंकि हो सकता है उनमें से आपके जिले में क्वेश्चन पेपर फंस जाए। तो आइए देखते हैं, एक और हमारे पास जो पेपर उपलब्ध हुआ है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। लतायाम इति रूपम भवति सप्तमी, बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति बालकस्य। लताये इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति नदीम। अज्ञ सोमवार वासरा अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, तो अज्ञ। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति अत्र। पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम पठसि अस्ति। भविष्यति इति पदे भू धातु अस्ति। लिखतु इतस्मिन् पदे लट लकार की लोट लकार, तो लोट लकार आ जाएगा। दुराचार में आपका दुर उपसर्ग और स्वागतम में आपका सु उपसर्ग रहने वाला है। पहले का मिलान आपको कत्वा से करना है। बाला का आपको टाप हो जाएगा। विहाय की हम बात करें तो लियप हो जाएगा। माता आदि सद, इसका चौथे का मिलान आपको पुत्रिम हो जाएगा। और घा नंबर का जो है उसमें आपको पुत्रिम हो गया। और 5वां जो रहेगा छाया, और छठे के अंतर्गत आपका बाला आ जाएगा। मध्यमा अंगुगुली इतन्यो वाक्यो विशेषणम पदम, तो मध्यमा। दूसरा जो है ना, इसमें आपका स्वादुनी आ जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है, तो निशा है। पवन इतस्य पर्याय पदम किम, तो समीरा। कटु इतस्य विलोम पद किम समीरा, ये सरसा कटु का। और विजय का आ जाएगा पराजय। विद्या प्लस आले इति शब्दे दीर्घ संधि भवति आम। रत्नागरः इतस्य पदस्य संधि विच्छेद रत्नाधन गारा ना। स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते आम, तो यहाँ से देखिएगा आम रहेगा, और ये आम, और अंतिम का भी आम रहने वाला है। देखिएगा निर्दया वृद्धया दुहिति की दृश्य आसित सज्जना मैत्री की दृश्य भवति, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 है। बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम हॉल में 100% देखने का चांस मिलेंगे, क्योंकि जिले में तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, चांस है आने के। इससे पहले 4 से 5 वीडियो और डाल दिए, उनको भी देख लेना है ना। आपके ज़िले का पेपर न जाने कौन सा पेपर है, ये संभव नहीं हो पाया जांच पड़ताल में, पर हाँ पेपर है, ये आपको मिलने वाला है। वसंते में आ जाएगा सरसा, विरम का जाएगा मोदकनी, और मति नीचाम, और यहाँ से कल्पतरु चतुर्तम, और यहाँ पर अन्य वयम आ जाएगा। हो गया। घटना कथाक्रम संयोजत है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका देख लीजिएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। हो गया भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ना। ये अथवा रहेगा। कभी भी कोई सा भी वाक्य लिखा रहे, अहम अपि पठामि, मैं अवयव बताओ, तो अपि इसमें अवयव है। तो सबसे पहली चीज है, क्या बोला है मैंने, अपि एक अवयव है। क्या है, अपि। दूसरा है ईव, ईव भी क्या है आपका एक अवयव है, समान। माता भूमि, मातृभूमि माता ईव भवति, तो मातृभूमि जो है माता के समान ही होती है। क्या बोला है मैंने, पहला अपि, और दूसरा क्या बोला है, ईव। तीसरा रहेगा एव, एव का मतलब होता है ही।
अहम संस्कृतम एव वदामि। और इनको देखिए ज़्यादा आपको डिटेली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मेरे साथ बोलना है। अपि, बोलते जाओ, अपि इव एव। फिर से बोलो, अपि इव एव। फिर से बोलो भैयू, क्या बोला है मैंने, अपि इव एव। नंबर 1 पे क्या बोला भैयू, अपि इव, और क्या है दूसरा, एव। हो गया। देखो, कदा कुता, कदा कुता, बस ये 5 नाम याद रखो, कदा कुता। हो गया। आपके 9th और 10th में इतने ही नाम रहते हैं, 11 12 13 14 है, बस मुश्किल से जानते बस इसको 4 5 इस तरह से याद रखो। 5 को एक साथ बोलो, बोलो एक साथ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, अपि इव एव कदा कुता। और अगला देखिएगा, ये 5 हिस्से में एक साथ में बोलना है, फिर अगले 5 एक साथ कर लो। इस्तता यत यत, क्या बोलना है, इस्तता यत यत, यत तत् है, अत्र तत्र, यहां से बोलो, फिर से बोलो, 4 कर लो एक साथ। इस्तता यत तत्, अत्र तत्र। अगला देखिएगा, यत्र तत्र, यदा कदा, यथा यथा, यावत तावत और सने सने। इस तरह से रट्टा मान लो, सीधी सी बात है। मैं तो ये सीधी सी बात बता रहा हूँ कि यदि आपको 2 चीज़ें पढ़कर और अच्छे से समझकर 2 नंबर आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं। अपने पास समय कम है, समय कम है तो इनको इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तरीका याद होना चाहिए पूरा। अच्छा डिटेल अब नहीं पढ़ सकते, अभी समय नहीं है ना, तो क्या करें, 2 नंबर तो लाने, फोकट के नंबर है। ये 14 नाम है, 14 नाम में 5-5 हिस्से बनाओगे ना, एक में 4 बना लो, किसी में 5 बना लो, ये बना लो। फिर से बोलो मेरे भाई, अपि इव लिखो, 4 बार लिखने की रखिए पहले नाम को, अपि इव एव कदा कुता लिख देना। इस्ततः यत्तत् अत्र तत्र। अब यहाँ पर यत्र तत्र, यदा तथा, यथा तथा, यावत तावत और सने सने, इतनी चीज़ें क्लियर है, बढ़िया से कंप्लीट करना। फिर और कुछ है नीचे, जैसे वा चा, लेकिन इसमें से आपका फंस जाता है, ये अधिकतर ये 14 नामों में से ही 2 नंबर का आपका जाता है। ये सब सेंटेंस लिखा रहेगा और पूछेगा, मातृभूमि माता इव भवती अव्यय अस्ति, तो यहाँ पर इव एक अवयव है। कभी कभी क्या करता है, इनमें से नाम दे देता और कोई सा भी एक तीसरा नाम उठा के देता, पठितवान। बताओ ये अवयव है नहीं है, तो पठितवान का एक अवयव, इसमें आया क्या नाम, तो ये आप थोड़ा सा 5-6 बार पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा और दिमाग में रह जाएगा। वा और चा, चा भी क्या एक अवयव है। फिर इसके बाद में ये यहाँ से खलु, माँ, ना, भूया, तू, वे, ठीक है, आई अथ है, सॉरी अथ, चेत, नाचेत, और यहाँ पर देखिए अहो और हा और अहो, ये क्या है, आपके सारे अवयव है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो शुरुआत के मैंने बताए वही है, उनमें से आता रहता है। और यहाँ से अपन बात करेंगे तो आपको थोड़े से जहाँ पर दिया हुआ रहेगा, अहम अपि आपनम गच्छामि अस्मिन वाक्ये अव्ययम अस्ति, ठीक है, तो इसमें कौन सा अवयव है, तो ये अपि वाला अवयव है। तो जब वो 15 याद करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अधोलिखित सो अवयव नास्ति, अत्र तत्र यत्र ये तो आया था अपना, और सत्र नहीं आया, तो ये सत्र एकदम राइट रह जाएगा। अधिकतर तो इनमें से फंस जाते हैं, बहुविकल्पी में से है ना। विद्या एव रक्षति अस्मिन वाक्ये अवयव अस्ति, इव आ जाएगा, और क्या है, क्या है, इव। अधोलिखित सु अवयव नास्ति, यदा कदा तदा ये तो आया था, पता काय का, ठीक है। अधोलिखित सु अवयव नास्ति, नास्ति का मतलब नहीं है, प्रातः तथा यथा अस्तु, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे के सारे तो क्या है, पीछे वाले तो ये सॉरी प्रातः ये हो गया ना, कौन सा कहाँ है ये, प्रातः तथा यथा और अस्तु, तो इसमें जो 5वां इसमें अस्तु नहीं आ जाएगा। सदाचार एव परमोधरा, तो एव आ जाएगा इसमें। और यदि हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर अपन अधोलिखित तो अवयव अस्ति, इनमें से ये तो कदा, अधोलिखित तो अवयव अस्ति ये तो हो गया क्या, हाँ, यहाँ पर अपि, अपि ने भी, और यहाँ से चा आ जाएगा। देखो अवयव तो मैंने बताया ना, बिहाली तो बताया,
तत्र शिवालय अस्ति तस्मिन् वाक्ये अवयव